खाने को नहीं है। छोटा सा पंखा लिए हुए उसने खुद को बनाया। अपने पिता को दिखाता है जो हवा से चलता है और बिजली पैदा करता है। रेडियो चलने लगता है। लड़के ने यहाँ तक दिया कि वो बना सकता है एक बड़ा जनरेटर जिससे खेतों में पानी ला सकते थे, लेकिन बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगी। घर की इकलौती साइकिल, लेकिन कौन भरोसा कर सकता है? वो लड़का जिसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। पापा इतने गुस्से में थे, उसे थप्पड़ मार देता है। छोटा जनरेटर भी टूट गया। वो चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ खेत में काम करे। इसे छोड़ो, यहाँ जमीन खोदने में मेरी मदद करो। यह अफ्रीका में मलावी जगह है। बहुत पहले वहाँ एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। पिता को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो बीज को कीचड़ से बचाना चाहता है, लेकिन सब बेकार है। तूफान के बाद अकाल पड़ गया, मिट्टी सूख गई। बिना पानी की एक बूंद के सारी फसलें मर चुकी हैं। सभी ने कस्सी उठाई और जमीन खोदने लगे। पैसे वाले लोग कहीं और चले जाते हैं। यहाँ रहना जीवन बहुत कठिन होगा। जीने की इच्छा करना भी पाप होगा। यहाँ भूख से मरने वालों की संख्या कम नहीं है। एक कटोरी दलिया यह परिवार का भोजन है। बचाने के लिए अगले साल का राशन। स्कूल में प्रिंसिपल ने विलियम को खड़े होने के लिए कहा। लड़के से माफी मांगी। यहाँ हम मुफ्त में नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसके पास ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। विलियम ने कहा कि उसके पिता पैसे देंगे। वो शब्द खुद लड़का भी इस बात पर यकीन नहीं करता। लगातार सूखा, जीना दूभर हो रहा था, सोचना बेकथा पाई के फीस के बारे में। यह लड़का ज्ञान के लिए तरसता है, लेकिन इस स्थिति में यह सोचने का तरीका कितना भ्रामक है। विलियम अपना पेट भरने के लिए पक्षियों को पकड़ना चाहता है। कितनी बेकार जगह है, वहाँ कोई पक्षी भी नहीं था। पिता घर में देखता है, घर का सारा खाना गंभीर रूप से खराब हो गया है। परिवार केवल 2 महीने तक ही खा सकते था, लेकिन अगली फसल 1 साल बाद होगी। उसने अपने बेटे को पकड़ने के लिए दे दिया, घर में बचत के सारे पैसे खाना खरीदने के लिए। लेकिन विलियम करीब नहीं आया। वो बहुत डरा हुआ था। कतार में खड़े लोगों की संख्या बहुत है, लोगों की गिनती और राशन कम था। वो नीचे से घुसकर आधा बैग खाना खरीद लाता है, लेकिन घर जाते हुए वो मुश्किल में पड़ गया। सभी को बैठा लिया गया। सभी गुस्सा हो रहे थे और अपने राशन को बचाना चाहते हैं। यह इतना कठिन है। सौभाग्य से किसी ने पिछला दरवाजा खोल दिया। विलियम जल्दी से भाग गया। घर आने के बाद ही पता चला राशन बहुत कम था, लंबे समय तक नहीं खा सकते हैं। अगर अब बारिश नहीं होती तो वे भूख से मर जाएंगे। यह एक बहुत ही जादुई बाइक है। बस पहिया चलाओ, बल्ब चमकेगा। बल्ब जग जाता है। चमकती रोशनी इस बेचारे लड़के के चेहरे पर पड़ी। लड़के का सोचने का तरीका बहुत ही अलग था। नीचे से ऊपर पानी क्यों नहीं लाते? अब सूखे की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ बिजली नहीं है। तो विलियम एक शिक्षक को मदद के लिए ढूंढता है। शिक्षक ने उससे कहा, घूमने वाला पहिया एक डीसी जनरेटर है। इसके अलावा उन्होंने उसे के बारे में सिखाया। जनरेटर का कार्य सिद्धांत विलियम को समझ नहीं आया, लेकिन वो अभी भी उत्साहित है। यह सिर्फ ज्ञान की प्यास नहीं है, पूरे गांव की भी उम्मीद है। शादिया वो विद्यालय जाता है, उत्तर खोजने के लिए वहाँ जाता है। लेकिन विलियम सिर्फ इसलिए ट्यूशन फीस नहीं दी, इसलिए उसे स्कूल द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। वो पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सका, तो उसने टीचर को धमकाया और चला जाता है। विलियम ने शिक्षक और उसकी बहन तहखाने में प्यार के बारे में बात करते देखा। विलियम बहुत गुस्से में है। शिक्षक से बदला लेना चाहता है। वो फैसला करता है शिक्षक की साइकिल को तोड़ने का। वो तोड़ने ही वाला था। वो बल्ब को फिर देखता है। शिक्षक भी वो उस लड़के को नहीं रोक सका। उसे खुद पुस्तकालय में ले गया। यहाँ विलियम को एक किताब मिली। किताब ऊर्जा उपयोग के बारे में। जानिए, पवन जनरेटर अगर सफल होता है, बिजली बना सकते हैं, जिससे खेतों की सिंचाई के लिए पानी ला सकते हैं। जनरेटर बनाने के लिए कबाड़ के ढेर में वो सामान उठाता है। डीसी के जनरेटर के लिए शिक्षक उसकी मदद करेगी। विलियम अपना लक्ष्य बना लेता है। यह शिक्षक की बाइक है, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि कैसे कहना है, तो बस वो कर सकता है। अपनी बहन को इस योजना के बारे में बताता है, लेकिन अगले दिन कौन जानता था वो शिक्षक के साथ भाग गई। संदेश छोड़कर लिखा है, मैं जा रही हूँ। उसी समय विलियम के लिए एक जनरेटर जिसे वो हमेशा ध्यान में रखता है। विलियम इंतजार नहीं करता, वो मदद करने के लिए अपने दोस्तों को ढूंढता है। बैटरीज की बजाय वो मोटर प्रयोग करता है और मोटर को लकड़ी की पंखड़ियों से जोड़ देता है। जनरेटर को रेडियो से कनेक्ट कर देता है। पंखड़ियाँ धीरे धीरे चलती है। वे सफल हो जाते हैं, लेकिन इस स्तर पर ग्रामीणों के जीवन को बचाने के लिए काफी नहीं है। उसे और भी बड़ा बनाना होगा। वो अपना परिणाम लेकर जाता है पिता को दिखाने के लिए। वो बनाना चाहता है
एक विशाल जनरेटर, सूखे की समस्या को हल करने के लिए। लेकिन उन्हें बलिदान की जरूरत है। उनकी साइकिल, सभी चीजें तैयार हैं, बस एक बड़ी चक्री चाहिए। लेकिन कौन भरोसा कर सकता है? एक लड़का जिसने अभी तक स्नातक नहीं किया है, वो कठिन समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? पापा गुस्से में हैं। लड़के के सोचने के तरीके से असहमति ही नहीं, उसने थप्पड़ भी मारा, लड़के की उपलब्धियों को बर्बाद कर दिया। फिर डांट खानी पड़ी। उसने कहा कि अगर उसका बेटा बहुत बेकार है, वो घर का काम कर सकता था, इसलिए पिता विलियम को काम पर ले गए। लेकिन मिट्टी इतनी सूखी है, फसल कैसे उगा सकते हैं? इस सूखे के मौसम में कुछ ही महीने बचे हैं। आसपास के घर सुनसान, बाकी निवासी बस मौत का इंतजार कर रहे हैं। विलियम ने अपने दोस्तों को लेकर एक साथ उसके पिता के पास जाता है। वे उसके पिता को मनाना चाहते हैं साइकिल देने के लिए, लेकिन परिणाम अभी भी वही है। सिर्फ डांटना नहीं, बाहर भी निकाल दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे उस पर भरोसा था। ज्ञान जीवन बचा सकता है। चीजें अचानक बदल गई हैं। उसकी माँ को पता लगा। उसने उसके पिता के साथ से झगड़ा किया। उसने कहा, वे अपनी जान नहीं बचा सकते, तो साइकिल का क्या करेंगे? चमत्कार हमें बचा सकता है। पिता समझ जाते हैं, साइकिल से जाते हैं अपने बेटे को ढूंढने। उन्होंने कहा कि जीवन सपनों से भरा है, कुछ बातें झूठ होती हैं, वो बहुत बुरा है। लेकिन विलियम पिता को कहता है, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही यह सपना न हो। क्योंकि पापा लगातार उसे स्कूल ले जाते हैं, तो उसके दिल में पिताजी हमेशा एक सफल पिता हैं। दिल की बात खुलकर कहने के बाद पिता और पुत्र समस्या का समाधान के लिए पिता साइकिल ले आए और अपने बेटे को दे दिया। सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने में भी मदद करते हैं, और भी लोग मदद के लिए भी। अधिक लंबे समय बाद पानी पंप सफलतापूर्वक बनाया गया। वो पानी के पंप को कुएं में ले आया, जनरेटर के तार में जोड़कर एक बड़ा पंखा भी बनाया। पंखे घूमने लगते हैं, जनरेटर ने काम करना शुरू कर दिया। पानी निकलने लगता है। पिता और पुत्र विलियम ने एक दूसरे को गले लगाया। लोग भी काफी खुश हुए। यही सबकी आस है। उन्हें पता था वे इस सूखे की आपदा को दूर कर सकते हैं। आज फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। लड़के का नाम विलियम है। उनकी लगन के कारण उसने गांव के सभी लोगों को जीवन दिया। विलियम ने आखिरकार गांव छोड़ दिया। विलियम ने बाहर जाकर पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में भी सर्वोच्च उपलब्धि मिली। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ज्ञान की शक्ति ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन किसी को भी बदल सकती है। एक परिवार, एक देश। जापानी विरोधी